कल मैंने निवेदन किया था सत्संग श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में नमन करते हुए परब्रह्म परमात्मा के खंड रूपी चरणों में श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत आज सका सत्संग हमको बड़ा सुलभ हुआ। यह भगवान की बड़ी महिमा है। सत्संग महापुराण ये जो लिखा गया है बड़े भाग्य में है और सत्संग करना जरूरी है। जिसके गुरु ने जो सत्संग लिखा है कि सत्संग करना है आपको, यहाँ सत्संग हो जाएगा। केवल उसमें एक तारीख डाल देते हैं सत्संग की कि जब तक होगा जब तक सत्संग नहीं होगा। ये जो परब्रह्म परमात्मा है अखंड रूपी के बड़े विद्वान हैं। कल मैंने कहा था ना कि श्रीमद् भागवत क्या चीज है। भक्ति ज्ञान वैराग्य परब्रह्म परमात्मा जो ज्ञान हो जाता है वो भक्ति के उपरास करने लगता है। सतगुरुदेव जी के चरणों कमलों में बड़े बंधन अभिनंदन किया हमको। ये भगवान की बड़ी महिमा है। तो ये जो भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती जी से ने बड़े विद्वान से कहा है और यही कहा है, ध्यान देना। ये जो परमात्मा है ना ये बड़े स्वरूप है भगवान की महिमा से। तो आइए हम और आप मन और वाणी को पवित्र करते हुए 2 मिनट भगवान के चरणों में चलेंगे। तो उसके बाद भगवान की जैसी कृपा। आइए चलते हैं भगवान के चरणों में। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। हो सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है गुरु कंठ शारदा माता। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है गुरु कंठ शारदा माता है। देव कमल और वंशी कोई ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महाज्ञानी हे महारानी ओ हे महारानी हे महाज्ञानी। रहूं मैं सुबह शाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ जन्म के दाता मात पिता है आप कर्म के दाता है। जन्म के दाता मात पिता है आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। हे माँ ज्ञानी हे माँ दानी हे माँ दानी हे माँ ज्ञानी ओ हे माँ दानी हे माँ ज्ञानी। रहूं मैं सुबह शाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय।
श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। राधा माधव सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आइए भगवान की कृपा से, आप सभी भक्तों के सहयोग से, संतों के आशीर्वाद से हमें आज का सत्संग सुलभ हुआ। ये भगवान की बड़ी कृपा है। जब भगवान भोलेनाथ के चरणों को उन्होंने हमें बड़ा नमन किया, ये भगवान की बड़ी महिमा है। आइए चलते हैं भगवान के चरणों में। हम कुछ कथा का आयोजन करते हैं, प्रारंभ करते हैं भगवान की कथा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। जब भोलेनाथ, मैंने कहा था ना कल की कथा में कहा था, देखिए कोई भगवान की भक्ति कर रहा हो और भक्ति करते करते उनको मन चंचल हो जाता है। जितना भक्ति करने का प्रयास करेंगे उतना ही हमारा मन भक्ति में चले जाएगा, चले जाएगा। ये नहीं है भक्ति नहीं करना, भक्ति करो तो मन से करो, तभी भगवान की कृपा होगी। भोले बाबा यही कहते हैं। देखिए कोई व्यक्ति था और एक दिन आश्रम में गया। आश्रम में जाकर के भोले बाबा से कहने लगा कि भोले बाबा मैं तुम्हारी सेवा करूंगा तो मुझे नौकरी से लगा दी। अब बताओ भोले बाबा नौकरी से कैसे लगा देंगे भाई? जब तू सेवा करना नहीं, सेवा करेगा तभी तो तेरी सुनेंगे भोले बाबा। सोच विचार में पड़ गए। अब जैसे ही कुछ समय हुआ, उन्होंने डेली भोले बाबा, यानी कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है किसी पे, तो वो व्यक्ति क्या करता था पता है? भोले बाबा पर एक लोटा जल चढ़ा देता था। वो भजन तो करता नहीं था, है? भजन तो करता नहीं था, वो भगवान की सेवा। लेकिन भगवान की सेवा बड़ी करो तो मन से करो। अगर मन से करोगे लगन से तो भोले बाबा प्रकट हो जाते हैं। अगर बिना मन से करोगे ना तो भोले बाबा आपसे नाराज रहते हैं। अरे ये क्या भक्ति कर रहा है मेरी, है? अरे करे तो रोज कर, और नहीं बिल्कुल मत कर भाई। कभी आता है कभी नहीं आता है। भोले बाबा बड़े भयभीत हुए, तो नवाते नवाते भोले बाबा को और कुछ समय हुआ, फिर बोला। कुछ समय बाद फिर आया, फिर आकर के कहने लगा प्रभु। बोले हाँ मैं तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ। बोले वरदान मिलेगा मुझको? नहीं। भोले बाबा बोले क्या वरदान लेगा तू? भाई पहले सेवा तो कर, और कर, ज्यादा नहीं, 1 महीने सेवा करनी। 1 महीने में अगर तुझे वरदान मिल जाए तो तब बताऊंगा। और भोले बाबा ने ये कह दिया, और कुछ समय हुआ, भोले बाबा ने एक समय पहले ही उन्होंने एक दिन निकाल के तो वहां पर गया, तो उन्होंने कहा है भोले बाबा हमें वरदान नहीं दे रहे हैं। कुछ समय हुआ, रात्रि के समय में आया और भोले बाबा की शिवलिंग के ऊपर चढ़ कर के कछुआ में लिया, तो प्लास्टर लेकर के घंटे को ही खुलने लगा शिवलिंग के ऊपर चढ़ करके। अब बताओ, जब भोले बाबा वरदान नहीं दे रहे तो उन्होंने घंटे खोलना शुरू कर दिया। शिवलिंग के ऊपर चढ़ करके घंटे को काटने लगा। होते हैं आजकल क्या ऐसे डाला है,
बताओ, दुनिया दान करती है, वो तो चोरी कर करके ले जाती है। चोरी करना गलत है। ये जो लिखा है चोरी करना गलत है। और हाँ, जैसे ही उन्होंने काट के ले जा रहे थे, जभी आगे से एक संत आ रहे थे। संतों ने कहा, अरे भक्त ये क्या कर रहा है, वो चोरी कर रहा है तू, ये इधर इसको कहाँ ले जा रहा है। बोले प्रभु भोले बाबा वरदान ही नहीं दे रहे। अब बता, वरदान न दे रहे, भगवान की सेवा कर रहे हैं। भगवान की सेवा करो तो मन से करो। देखिए, भगवान कहते हैं देवी मेरा भक्त हो तो ऐसा हो मेरे आश्रय हो जाए, मेरे आश्रय हो जाए। भोले बाबा कहते हैं देवी मेरा भक्त है, मेरे आश्रय हो जाए। तो कहा है भक्ति ज्ञान वैराग। भोले बाबा को अच्छी तरीका से मन से करो, भोले बाबा की महिमा होती है। कम से कम मैंने ही अपने एक भाले में आश्रम बन रहा है, बड़े अच्छा आश्रम है। और वो महादेव बाबा का मंदिर है, बहुत अच्छा है, वो बहुत शक्तिशाली भी है। जो वरदान मांगोगे वही स्वीकार है। हमारे गांव में जो एक मंदिर है, जो मेन मंदिर है, वहां पर भगवान भोलेनाथ की सेवा होती है मन से। वहां पर कावड़ चढ़ती है। देखिए, जब ये जो कावड़ वाले कावड़ लेके आते हैं, या बम 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 क्यों गाते हैं, ध्यान देना। बम 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 इसलिए गाते हैं क्योंकि भोले बाबा के ससुर जी याद आ जाते हैं। ये जो कावड़ वाले कावड़े लेके आते हैं तो जयकारे बोल के आते हैं, बम बम भोले, बम बम भोले बोल के आते हैं। ये बम 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 क्यों कहते हैं पता है? कि भोले बाबा के ससुर जी याद आ जाते हैं। यही है, इसलिए कहा है रसिका भवे भवतः, यानी रस को पियो। किसी व्यक्ति से कहा गया, कोई व्यक्ति आ रहा था और एक संत भी थे, नहीं एक व्यक्ति आ रहा था, तो बाबूजी बैठे थे घाट पर। अब बाबूजी ने बोला, ऐ इधर आ। बोले बोलो प्रभु, बोलो बाबूजी। बोले एक लोटा पानी लेकर आ मेरे लिए। पानी लेने गया, अब पानी लेकर आया, पानी लेकर बोला, बाबूजी ने बोला कहीं ऐसा था ना, पानी कैसा, पानी पहले बता पानी कहाँ से लाए हो? बोले प्रभु, वो बाबूजी पानी नल से लाए हो। बाबूजी ने हजारों प्रश्न कर दिए। बोले पानी नल से लाए हो क्या कुएं से लाए हो? बोले बाबूजी नल से लाया हूँ। बाबूजी ने कहा कहीं ऐसा तो ना हो कहीं गला खराब हो जाए, ज्यादा ठंडा तो नहीं है, कहीं गला खराब हो जाए। बोले बाबूजी नहीं। बोले बर्तन मांज कर लाए हो? बोले हाँ। बोले अच्छा। तब कहा है रसो गुड़ीसा रस भव भयवतः, यानी रस को पियो।